सुधीजनों, लोभ और लालच। लोभ और लालच दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उसमें जो अंतर है वो बहुत ही बारीक अंतर है। लोभ मतलब हमारे पास जो है उसका लोभ, वो हमसे खो नहीं जाए, उसको संग्रहित करने का लोभ, उसे अपने पास रखने का लोभ, उसे लोभ कहते हैं। पराये व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की जो संपत्ति है, दूसरे व्यक्ति की जो वस्तु है, उसे प्राप्त करना, उसे लालच कहते हैं। लोभ और लालच दोनों ही संसार में दुखकारी हैं, पाप का कारण है। लोभ और लालच को पाप का बाप कहा गया है। लोभ और लालच हमेशा अशांति, दुख और समस्याएं पैदा करता है। लोभ तो करीब करीब सभी लोगों में होता है, लालच भी करीब करीब सभी में होता है, लेकिन लालच कम में होता है। लोभ और जो लालच है उसको रोकने का एक ही तरीका है, संतोष। यदि आप अपने जीवन में संतोष को धारण करते हैं तो लोभ और लालच स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। लोभ और लालच जो है वो हमारे जीवन में अशांति, समस्याएं और बहुत ही कई प्रकार की चिंताओं, व्यर्थ के संघर्षों और व्यर्थ की चीजों को लाता है। लोभ जो है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे लोभ बढ़ता जाता है। यदि आपको कहीं भी लाभ बढ़ता हुआ दिखेगा तो फिर लोभ भी बढ़ता जाएगा। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन मुंबई जा रहे थे, तो मुंबई जाने को निकले तो रास्ते में गांव के कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिले होंगे, उनसे बात हुई तो उन्होंने पूछा कि मुल्ला कहाँ जा रहे हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मुंबई जाओ तो एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ कोई भी वस्तु यदि खरीदो तो उसका दाम जो है वो वहाँ दुगुना बताया जाता है, इसलिए तुम आधा करके ही बताना। मुल्ला नसरुद्दीन इस बात को याद कर लेते हैं और मुंबई जाते हैं। मुंबई घूमते फिरते एक दो दिन रहते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो उनको एक दुकान पे छाता दिखा, तो उन्होंने सोचा कि बारिश का मौसम आने वाला है तो मैं छाता खरीद लेता हूँ। तो दुकान पे छाता खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को पूछते हैं कि ये छाता भाई कितने में दोगे? तो दुकानदार बोलता है कि 100 रुपया। मुल्ला नसरुद्दीन को ये बात याद आ जाती है, गांव के बुजुर्ग द्वारा बताई हुई, कि कोई भी दाम बताए उसकी आधी दाम में ही हमें वो वस्तु खरीदनी है। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं कि 50 में देगा? दुकानदार ना नुकुर करता है, फिर सोचता है सुबह सुबह का समय है, बोनी का समय है। तो वो मुल्ला नसरुद्दीन को दुकानदार कहता है कि चल भाई 80 रुपये में दे दूंगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं 40 में देगा? क्योंकि उनके दिमाग में वही बात थी कि जो भी दुकानदार कहे उससे आधी रेट में हमें खरीदना है। दुकानदार भी सोच रहा है कि ये ग्राहक बड़ा वो आया है
तो चलो आज नहीं कमाएंगे, वो कहते हैं 60 में दे देंगे। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलते हैं 30 में देगा, क्योंकि वो भाव जैसे ही कम होता जाता है तो मुल्ला नसरुद्दीन का लोभ बढ़ता जाता है। तो 30 में देगा तो दुकानदार बड़ा गुस्से होता है, उसे लगता है कि अजीब आदमी है, जब मैं 100 कह रहा था तो 50 कह रहा था, मैंने 80 कहा तो 40 पे आ गया, मैंने 60 कहा तो 30 पे आ गया। तो गुस्से में कहता है कि मैं फ्री ले जा, तो कहता 2 लूंगा। तो ये जो है लोभ, जब भी आपको लाभ बढ़ता हुआ दिखेगा तो वो लोभ बढ़ता जाएगा। तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम जब भी, चाहे वो लाभ में हो चाहे हानि में हो, लेकिन लोभ में नहीं पड़े, लालच में नहीं पड़े। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। लालच जो है वो हमेशा चिंताएं लाता है, समस्याएं लाता है, परेशानियां लाता है, संघर्ष लाता है। और अत्यधिक जो लालच होता है वो कई बार हमारा सर्वनाश भी करा सकता है।